किला बजनोट, जिला रहीम यार खान। वो किला जिसे 1971 की जंग में इंडिया ने पूरी तरह तबाह कर दिया। ये किला बहावलपुर से तकरीबन 140 किलोमीटर कच्चे पक्के रास्ते पर वाक़या है और चोलिस्तान की जान तरावड़ किला से 90 किलोमीटर के फासले पर सरायकी वसेब की शान चोलिस्तान, जहां अब चोलिस्तान जीप रैली मुनक्किद होती है। ये किला नौ कोट के किला से 45 से 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इस किला को बनाने में चूने का पत्थर इस्तेमाल हुआ है जो मुकामी तौर पर पाया जाता है। ये किला गोल शक्ल में है जो चारों तरफ 300 फुट तक फैला हुआ है। शुमाल की तरफ 11 फुट चौड़ा दाखिली दरवाज़ा है जिस पर 3 कमरे बने हुए हैं। इसकी दीवारें 21 फुट तक बुलंद हैं। किला बजनोट का पुराना नाम किला वंझरोट था। इस किला को राजा वंझा या बजा भाटिया ने 757 में तामीर कराया था। कहते हैं यहाँ उसने एक देवी का मंदिर भी तामीर करवाया था। किला बड़ी मजबूत, फसील और मुनफरिद तर्ज तामीर का हामिल था। वक्त के मुख्तलिफ दौर देखने के बाद 1178 में इस किला को शहाबुद्दीन गौरी ने मस्मार करा दिया था। ये किला मुद्दतों तक खंडर की हालत में पड़ा रहा। फिर 1757 में मौर्य दाद पोतरा ने इसकी आज नो तामीर कराई और 1759 में अली मुराद खान ने ये किला लेकर मुरम्मत कराई। 200 साल तक ये किला मुरम्मत के बगैर पड़ा रहा। रियासत बहावलपुर में भी इसकी तरफ तवज्जो न दी गई। इसके बाद भारत के जंगी जनून से किला को मस्मार कर दिया। 1971 में जहां भारतीय सूरमाओं ने अपना जंगी जनून इस खस्ता हाल किला पर पूरा किया, अब ये किला खंडर की सूरत में मौजूद है, मगर फिर भी ये अपनी शानदार हालत को बयान करता है। और इसके अलावा यहाँ के मुकामी लोगों ने भी इस किले की ईंटों को उखाड़ कर अपने घरों की तामीर में इस्तेमाल कर लिया। अपने परायों के सितम शरीफों के दास्तान बयान करता ये किला आज अपने बुढ़ापे की शिकस्तगी व वहशत का मुंह बोलता सबूत है, जिसकी तरफ तवज्जो किसी ने नहीं दी। काश ऐसा हो जाए हमारे सरायकी वसेब जिसकी शान कम व बेश 28 किले है, इनकी तरफ नजर इनायत हो जाए, इनके बहाली का काम हो जाए, जिससे बेहतरीन सियाहती सकाफती सरगर्मियां बहाल हो जाएं। जीप रैली के साथ साथ इस वसेब की तारीखी हैसियत और सकाफत को भी पूरी दुनिया के सामने लाया जा सके।